इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंधभक्तों की दोस्ती ऐसी ही होती है, कच्चा मकान और बारिश वाली, कि अगर मकान में बारिश को दोस्ती के नाते बुला लेंगे तो आपका मकान कहीं और होगा, आप कहीं और होंगे और नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भक्त अंधभक्ति में ऐसे ही खुद को बर्बाद कर रहे हैं। खास तौर से जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि कुवैत की सरकार ने बाकायदा एक रूल ला दिया है कि जो लोग इजराइल के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे, फलस्तीनियों के खिलाफ जो है इजराइल का सपोर्ट करेंगे, उनको जो है 10 साल की सजा होगी और तकरीबन वहां की जो है करेंसी में, हमारे यहाँ के करेंसी में अगर हम तौले तो वो 12 लाख के तकरीबन उस पर जुर्माना होगा, पेनाल्टी होगा। तो सोचिए, मतलब अंधभक्त अगर कमाने जाएं और वहां जाकर इजराइल जिंदाबाद का नारा लगे देने, नेतन्याहू को अपना जीजा मान बैठे, तो सोचिए जीजा जी के चक्कर में बहनोई साहब का क्या क्या हो जाएगा। यानी कि उनकी चमड़ी भी उधेड़ दी जाएगी अरब में और उन पर जुर्माना भी लगेगा और जेल भी जाएंगे, नौकरी भी गई। यानी कि जो पैसे लगाकर, जो खर्च करके वो विदेशों में नौकरी कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं चंद पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जिंदगी गुजार सके, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य सुधार सके, लेकिन वहां वो जाते हैं और फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर कमेंट करके कहते हैं कि वो मुसलमानों को सुधार रहे हैं और पंचर पुत्र कहते हैं मुसलमानों को उन्हीं के देश में जाकर के। तो अब उनकी बखिया उखेड़ने लगी है, उनको नौकरी मिलती नहीं है। इसी चीज को लेकर के स्टैंड अप कॉमेडियन जो है कुणाल कामरा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट बड़ा मजेदार है, आप इसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने भक्तों को बेरोजगार होने को लेकर के सवाल उठाया है और उन्होंने लिखा है कि जो भक्त आज तक खुद नौकरी लेने अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, आज वो नेतन्याहू का चौकीदार बनके इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये भक्तों की बुद्धि है। अगर इनकी इतनी बुद्धि होती तो अपने देश में, खुद भारत में इनको नौकरी मिली होती, जिसका ये अंध समर्थन करते हैं नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। उनकी सरकारों से डिमांड किए होते तो इनको नौकरी मिली होती। आखिर अपना देश छोड़कर, अपने देश की मिट्टी छोड़कर इनको विदेशों में क्यों जाना पड़ रहा है? और भी सारे भक्त तो जा नहीं रहे हैं, जो बड़े किस्मत वाले हैं वही विदेश में जा रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल रही है और वहां भी जाकर जो ये अपना कचरा फैला रहे हैं, उस गंदगी को वहां के लोग पसंद नहीं करते हैं। सभी लोग उस गंदगी को पसंद नहीं करते हैं। जिस गंदगी को ये खीर समझ के खाए जा रहे हैं वो असल में गंदगी है और जिसे पूरी दुनिया नकार चुकी है, ऐसे लोगों को चप्पल से मारकर भगाती है। और यही हाल हो रहा है अंधभक्तों का। जब ये खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, अपने लिए नौकरी नहीं तलाश सकते, अपने भविष्य का इनका ठिकाना नहीं, अपने ही शब्द पर ये कुछ देर नहीं टिक सकते, वो लोग कहते हैं आई एम स्टैंड विथ इजराइल। उसी को कुणाल कामरा ने कहा है कि जो भक्त आज तक खुद नौकरी लेके अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, आज वो नेतन्याहू का चौकीदार बना, इजराइल के लिए साथ में खड़ा है। अच्छा, असल बात यह है कि नेतन्याहू की बात नहीं है, ये देखते हैं कि कौन किसके खिलाफ है। अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो इनका रिश्तेदार बन जाएगा, पक्का है। इससे पहले आपने देखा ट्रंप को ये फूफा माने बैठे थे, क्योंकि ट्रंप जो है अमेरिका में मुसलमानों पे प्रतिबंध लगाने के लिए बोलता था, मुस्लिम देशों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ जो है जहर उगलते थे। लेकिन उसका जवाब अमेरिकी जनता ने उनको खदेड़ कर दे दिया, उनको पैदल ही कर दिया राष्ट्रपति की कुर्सी से। अब जो बाइडेन आए हैं तो जो बाइडेन जैसा कर रहे हैं उसे आप पूरी दुनिया देख रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से अजरबैजान और आर्मीनिया में जब जंग छिड़ी, उनके अपने मसले को लेकर जंग छिड़ी, तो भक्तों ने ट्रेंड कराना शुरू किया, आई एम विथ आर्मेनिया। आज लिख रहे हैं आई एम विथ इजराइल। तो भाई किसके किसके साथ हो? तुम्हारा तो खुद अपने परिवार के साथ हो जाओ, वही बहुत है। परिवार ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, हॉस्पिटल वेंटिलेटर के लिए तरस रहा है, दवाइयों के लिए तरस रहा है, बेड नहीं मिल रही अस्पतालों में उसके लिए तरस रहा है, सड़कों पर मर रहा है। और ये तो देखो, गंगा में लाशें प्रवाह करनी पड़ रही है, चिता भी नहीं मिल रहा है। यानी कि जिन परिजनों को ये जो अंधभक्त हैं, जिन परिजनों को जीते जी कोई सुख नहीं दे सके, कोई शांति नहीं दे सके, उनको मरने के बाद भी कोई ढंग का सम्मान नहीं दे सके, और उस सम्मान को ना देने का यह नतीजा है कि आज देखिए गंगा में लाशों को बहाया जा रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार खुद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उन सूबाई इलाकों की सरकारें जिनके इलाकों में लाशें बह करके जा रही हैं।
तो अंधभक्तों ने खुद का अपना नुकसान कर रहे हैं इस तरह का समर्थन करके, जबकि उन्हें पता है कि फलस्तीनी कौन है, गजा में रहने वाले कौन है, हमास कौन है और नेतन्याहू कौन है। आपके देश में अगर कोई कब्जा आकर कर ले, जबरन आपकी जमीनों पर कब्जा करने लगे, तो क्या हम भारतीय चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे अपने लिए। तो फलस्तीनी भी तो लड़ ही रहे हैं भाई। अब आप ये कहने लगे कि भाई हमास जो रॉकेट दाग रहा है उससे इसका नुकसान हो रहा है, तो भाई उनका वो तो छोटा सा संगठन है। लेकिन जब आप एक देश के रूप में होते हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और जिम्मेदारी इस वक्त इजराइल की ज्यादा है। वो ऐसे ठिकानों पर मार रहा है जहां बच्चे हैं, यहां तक कि रिफ्यूजी कैंप पर भी वो हमले कर रहा है। इन चीजों को लेकर भक्त जो है अपने आंख मूंद करके खूब चिल्ला रहे हैं कि वाह 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 वाह, नेतन्याहू ने ये कर दिया, नेतन्याहू ने कर दिया। भाई नेतन्याहू क्या है? नेतन्याहू क्या इजराइल का कोई नेता है? नेतन्याहू खुद पैदल हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जो है वो अल्पमत में है। उनकी सरकार, ये खुद कोई नेता नहीं, एक तरह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही आप इनको समझ लीजिए नेतन्याहू को। ये खुद अल्पमत में है, इनके पास सरकार में बने रहने का कोई बहाना ही नहीं बचा। इसलिए इन्होंने जो है बैतुल मुकद्दस पर, मस्जिद अक्सा पर, फलस्तीन में, वहां जेरूसलम में, वहां जो है अटैक करवा दिया। उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ, ये उनकी पूरी स्ट्रेटजी है कैसे भी हुकूमत बने रहने की, ताकि वो सत्ता में बने रहें। बाकी उनकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं रह गई है कि वो एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कहलाए। बस एक टेम्परेरी रह गए हैं, वो भी जितने दिन के हैं उतने ही दिन के, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के बहुत से चार्जेस भी लगे हैं। और अंधभक्त ऐसे ही लोगों को अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। कुणाल कामरा ऐसे ही चीजों को लेकर के टारगेट करते हैं। गोबर भक्तों को लेकर के भी उन्होंने टारगेट किया था, जिसे हम आपको फिर किसी और दिन वीडियोस में दिखाएंगे, अपने अलग व्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल कुणाल कामरा जो टारगेट किया है अंधभक्तों के ऊपर, कि जो भक्त आज तक खुद नौकरी के लिए अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, वो नेतन्याहू के समर्थन में खड़े हैं, चौकीदार बन रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर के आप क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।